एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मैं अपनी बीवी, बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वो इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी, अब वो बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थीं। ये करने के बाद वो युवक दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर में रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, और वो युवक थोड़ा संतोष के भाव से की, इस बार तो मैंने अच्छी तरह से उस घर को तबाह कर दिया है। अब तो वो चिड़िया यहां पर अपना घर बना ही नहीं पाएगी। इसीलिए जाने से पहले हुए थे और चींटियां वहां से भी अनाज इकट्ठा कर करके वापस अपने नए घर में ला रही थी। अब यहां पर फिर से युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वो खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसीलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वो चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन वो उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया, और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए वो घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचाने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी। इसीलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह करना था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया, और उस घर को तबाह करने के बाद वो बड़े ही दुखी मन से, इस बार वो पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वो उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था, और वो अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था।
लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वो अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूं, कितना बड़ा दानव हूं। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहा हूं। वो चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी? वो कितना दुत्कारती होंगी उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा ये काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वो फिर से वहां पर पहुंच गया। वो ये देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था, तो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वो फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। ये देखकर उस आदमी को लगा कि ये चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं इनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वहीं पर अपना घर बना लेती है। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इन्हें यहाँ पर कभी भी बसने नहीं दूंगा? ये चींटी है, दिखने में इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़ी ताज्जुब की बात है और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गईं। उसके पैरों तले कुचल दी गई। कुचलने के बाद जब वो अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितनी क्षति पहुंच रहा हूं। अब इससे ज्यादा अत्याचार में नहीं कर पाऊंगा और यही सोचकर वो अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वो उनकी मदद करना चाहता था और जब वो वहां पर पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थीं। उसने बड़ी ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया और अगले 3 दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा। वो रोज सुबह जाता और उन चींटियों को अपने थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना, और ये कहकर वो महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वो चींटियां तो छोटी छोटी है और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहां है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। एक बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी मैंने हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई उस हो रहे हो। अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तुम उन चींटियों से देख चुके हो। देखने में तुमसे कितनी छोटी है वो चींटियां और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्प ही है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीखी यहां से लेने की थी, वो ये थी कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि ये समय कभी नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा, और अपने इन्हीं ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से, जिनका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ विचार है, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं और इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठ के फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी और वो भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएंगी, और वो हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम ही उन चिड़ियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम ही उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वो चींटियां हार ही नहीं मान रही हैं। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन ये प्रकृति तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसीलिए 2 सीख याद रखना, कर्मशीलता कार्य करते जाना, और दूसरा कि एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हारी उस कर्म का परिणाम तुम्हें जरूर देगी।